dear students. Today I will tell you about poetry. The chapter second, The Psalm of Life, second part. फर्स्ट पार्ट में 2 स्टेंजा मैंने आपको बताया हुआ था. Psalm of Life, जीवन का धर्मगीत या भजन हिम, means the person who has taken birth on this earth, what should be its motto? This poem also teaches us that life is not only a dream, it is a serious reality. Death is not its preordained aim, because soul is immortal. We should live happily. We should use our mind and talent to do works. We should not follow, we should not live like a dumb cattle. As cattle have no brain, no mind. And so people, wherever he wants to carry it, he carry it. But man is the best creature in the creation of God. Man has mind. God has given him mind. That he has given him reason. That he will clearly understand that what is right and wrong. And so I come at the text. Please lend your ears to me. What I am telling you, it is very important. In the world's broad field of battle, in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. एक बार और भी मैं रिपीट करता हूँ, इसको आप देखिए. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. अब तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों. In the world's broad field of battle. वैसे मैं वर्ड मीनिंग कुछ लिख देता हूँ आपकी इमेज के लिए. ब्रॉड मीन्स होता है लार्ज, बड़ा. बैटल, बैटल मीन्स यहाँ पे युद्ध से है. बिवोएक, बिवोएक, बिवोएक मीन्स होता है टेम्पोररी कैंप. अस्थायी पढ़ो.
dumb, speechless, speechless, या गूंगे, cattle means animal, hero, brave person, आदि, वीर पुरुष, strive, struggle, संघर्ष, be they hurt, be they hurt means होता है, be they hurt means पैसा, पूरे मन के साथ, hit means भाग, electricity, light, still means always, achieving, to get, प्राप्त करना, pursuing, ये वर्ड मीनिंग एक बार आप देख लीजिए। ब्रॉड मीन्स लार्ज, बैटल मीन्स युद्ध, विवोइक मीन्स होता है टेम्पोररी कैम्प, अस्थायी पड़ाव, डम्ब मीन्स स्पीचलेस मुंह या गूंगा, केटल मीन्स एनिमल जानवर, हीरो मीन्स ब्रेव पर्सन बहादुर वीर पुरुष, स्ट्राइव स्ट्रगल संघर्ष करना, बी दे हर्ट मीन्स पैसन हार्टली पूरे मन के साथ, फेट मीन्स भाग्य लाभ, स्टिल मीन्स ऑलवेज हमेशा, अचीविंग मीन्स टू गेट प्राप्त करना, परसुइंग मीन्स फॉलो अनुसरण करना। ये वर्ड मीनिंग है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब मैं आपको हिंदी बताता हूँ इसका। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, पोएट कहता है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, ये संसार क्या है? एक युद्ध क्षेत्र है, बैटल फील्ड है। यहाँ पे लोग आकर के तरह तरह का अपनी भूमिका निभाते हैं, संघर्ष करते हैं। इन द विवोइक ऑफ लाइफ,
विवोएक मीन्स अस्थायी पड़ाव। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द विवोएक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, ये जीवन का जो जिस संसार में आदमी आया हुआ है, ये कैंप जो है ये अस्थायी है, टेम्पोररी है। सबको इस संसार को छोड़ के जाना है, इसलिए परमानेंट कैंप नहीं है, ये टेम्पोररी कैंप है। टेम्पोररी आप जान रहे हैं ना, अस्थायी, ऐसे टेम्पोररी नौकरी होती है, टेम्पोररी। इन द विवोएक ऑफ लाइफ, संसार के जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, हमें गूंगे मूक जीवों की तरह नहीं चलना चाहिए। मीन्स हमें जैसे जानवर है, पशु हैं, उनको आदमी जिधर ही डंडा मार के ले जाना चाहता हो चले जाते हैं, लेकिन आदमी को गॉड ने ब्रेन दिया है, रीजन दिया है, सो दैट he would clearly understand what is right and what is wrong. So according to this he should follow it. Be not like dumb driven cattle, हमें मूक जीवों की तरह नहीं रहना है, नहीं चलना चाहिए। Be a hero in the strife, हमें संघर्ष करते हुए वीर पुरुषों की तरह आगे बढ़ना चाहिए। सेकेंड स्टेंजा आप देखिए, Let us then be up and doing, be they heard for any faith. पोएट कहता है कि तब हम let us then be up and doing, कहता है इसलिए आओ हम पूरे be they heard for any faith, be they heard पूरे मन के साथ, for any faith भाग्य में चाहे जो भी चीजें हों, हर चीजें प्राप्त करने के लिए जीवन में पूरी तरह से हमें तैयार हो जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, हमारे मन में हमेशा अधिक से अधिक चीजें प्राप्त करने की चाहत होनी चाहिए। मीन्स हमारी जो डिजायर हो, ग्रेट डिजायर हो, मुझे एम्बिशस होना चाहिए, आदमी को एम्बिशस होना चाहिए। क्योंकि मैंने वैसे रविंद्रनाथ टैगोर का आपने नाम सुना है, उसने माई हेवन पोएम में लिखा है गॉड से प्रे करते हुए कि गॉड, माई कंट्रीमैन शुड नॉट बी सेटिस्फाइड, दे शुड बी एम्बिशस, सो दैट इफ दे विल बी एम्बिशस दे विल do good progress in life. So we should be ambitious, we should not be dejected in any condition, because depression or dejection is very bad thing. It is enemy of man. It is still achieving, still pursuing. कहता है कि still means हमेशा, achieving means प्राप्त करना। हमेशा हमारे मन में अधिक से अधिक चीजें प्राप्त करने की चाहत होनी चाहिए। स्टिल परसुइंग, हमेशा हमें एक दूसरे का, जो महान आदमी है उनके फुटप्रिंट्स का अनुसरण करना चाहिए कि कौन आदमी किस स्टेप को अपना करके प्रोग्रेस कर रहा है, हमें भी उसको अपनाना है, तो हमें उसका फॉलो करना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें व्यक्ति को संघर्षशील होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ लेबर नो वन कैन गेट सक्सेस इन लाइफ। सो वी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना चाहिए। एंड टू वेट, हमें इंतजार करना चाहिए। हमारे मन में घबराहट नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए रिजल्ट के लिए, क्योंकि एज यू सो यू रीप, सो वी शुड नॉट बी डिजेक्टेड। आई वांट टू एंड आवर स्पीच, माय बेस्ट विशेस आर अलॉन्ग विद यू। थैंक यू वेरी मच।